Ready? 3, 2, 1, start. महोदय, उसके रास्ते में जो भी रुकावटें हैं उनको हटाने का हम पूरा प्रयास करेंगे। उससे लाभ उठाकर हम भारत को अन्य देशों से होड़ के योग्य बनाना चाहेंगे, क्योंकि पिछड़ा हुआ भारत आज काम नहीं आएगा। अन्य लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ना है और इसलिए हमारे प्रशासन में या हमारे उद्योग में कोई चीज़ व्यर्थ न हो। एक प्रकार की उदासीनता जो कभी कभी आ जाती है और लोग समझने लगते हैं कि मुझे क्या लेना देना है, बड़ी हानिकारक होती है। उस भावना को भी हमें हटा देना है। हम यह चाहेंगे कि विदेशों से हमारे पास सीधे सीधे पूंजी आए। पूंजी के आने में जो भी रुकावटें हैं उन्हें हम अवश्य हटाएंगे। एक सृजनात्मक ढंग से उद्यमशीलता के साथ हम औद्योगिकरण में आगे बढ़ना चाहते हैं। इस प्रक्रिया में हमारे जो प्रवासी भारतीय हैं उनको महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी और मैं आशा करती हूँ कि वे ऐसा करेंगे। हम इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि उनकी जो पूंजी यहाँ लगेगी या जो लोग यहाँ आकर अपनी पूंजी लगाएंगे उन्हें कभी पछतावा नहीं होगा, बल्कि वे खुश होंगे कि उन्होंने अपनी पूंजी भारत में लगाई है। कृषि के क्षेत्र में हमें बहुत कुछ काम करना है। सिंचाई का विस्तार करना चाहते हैं, बड़े पैमाने पर बारानी खेती को प्रोत्साहन देना चाहते हैं और हमारी विस्तार सेवाएं हैं उनके माध्यम से हम नई प्रौद्योगिकी को अपने किसान के घर तक, उसके दरवाजे तक पहुंचाना चाहते हैं। इस बात को भी सुनिश्चित करना चाहते हैं कि किसान को लाभकारी कीमतें उपलब्ध कराएं। देहात के गरीबों पर कांग्रेस हमेशा विशेष ध्यान देती आई है। ज़मीन पर या खेती पर आजीविका पाने वाले लोगों की जो एक बहुत बड़ी संख्या है उसे कम करना है और उसके लिए रोज़गार के दूसरे साधन उपलब्ध कराने हैं। वहाँ उद्योग चलाने हैं। इस पर जो भी खर्च किया जाएगा उसका पूरा लाभ उनको मिलना चाहिए जिनके लिए खर्च किया जा रहा है। बीच में इधर उधर व्यर्थ न हो, इसको सुनिश्चित करना है और यह हम करेंगे। हमारी सार्वजनिक वितरण प्रणाली कहीं काम करती है, कहीं नहीं करती। आज यह मुख्यतः शहरों तक सीमित है। हम इसका विस्तार देहातों में करना चाहेंगे जिससे इसका लाभ देहात के गरीब लोगों को हो। सार्वजनिक वितरण प्रणाली केवल लोगों को चीज़ें उपलब्ध कराने के लिए नहीं है, बल्कि उसके माध्यम से गरीबी के साथ जो हमारी लड़ाई है उसमें हमारे हाथ में यह एक बहुत अच्छा हथियार सिद्ध होगा और उसी तरह से हम इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं। हमारे देश में धार्मिक, भाषाई और जातीय कई अल्पसंख्यक हैं। आप जानते हैं उनके जो संवैधानिक और व्यवहारिक हित हैं, यह सरकार उनकी रक्षा करेगी। अब तक विशेष अदालतों का गठन हुआ है।
हम इस समय अधिक संख्या में अदालतों का गठन करना चाहते हैं। स्टॉप।